जो नर राम राम दिन राति, सबे त्यागी सुमरे बहुभांति। सोवे कुंठ के अधिकारी, कहे शंभु सुनु शैल कुम्हारी। आपकी और मेरी जिज्ञासा, राम नाम के साधक को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज इसी संदर्भ में परम पूज्य श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी की वाणी से साधना के सूत्र, कैसे जपे राम, कैसे भजे राम की सिद्ध से परम सिद्धि तक पहुँचे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जहाँ अपना प्रियतम सम्मुख होता है वहाँ साधना का रस प्रत्यक्ष मिलता है। अपना प्रियतम सातवें आसमान में नहीं, यही धरती पर है, उसी के लिए ये जीवन ज्योति जल रही है। ये देखकर केवल एक बार मुस्कुरा भर जीवन सफल हो जाए। आप और मैं इन भावनाओं को हृदय में धारण करें तो स्वामी जी कहते हैं साधना सिद्ध हो जाती है। भगवान के लिए ये आवश्यक है कि आप भगवान को कभी दुर्लभ ना समझें। अपने मन को अपने ही दोषों, संबंधियों, सुहृदों के पास ना भटकाएं। भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं, किसी मूल्य से नहीं। ये विश्वास हृदय में होना चाहिए। भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, हमारे दिल की बातों से पूरी तरह वे जानते हैं। सर्वशक्तिमान है वे, दयालु इतने हैं कि उन्हें पूर्ण किए बिना रह नहीं सकते। वे हमें पूर्णता अवश्य प्रदान करेंगे। आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है कि कितना नाम जपे, कब नाम जपे, कैसे नाम जपें। तो इस संशय को दूर करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि आप प्रभु की कृपा पर केवल विश्वास भर कीजिए। प्रभु आपको और मुझे कम से कम और अधिक से अधिक कितना भी किया जाए उसमें पूर्णता प्रदान कर देते हैं। मेरे कंठ में मेरे भगवान है, ऐसी भावना करते हुए रात्रि में सोने से सब कुछ, जिस प्रकार स्वप्न में भगवान के दर्शन होने लगते हैं, उसी प्रकार प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। सोने से 2 मिनट पूर्व ये भावना करें कि भगवान के दोनों चरण पकड़ कर सो रहा हूँ। उठने के बाद 2 मिनट तक सोचें कि मैं भगवान के चरण पकड़ कर सोया था। 6 महीने के अभ्यास के बाद आनंद ही आनंद, तुम्हारी और हमारी 6 घंटे की सुसुप्ति समाधि हो जाएगी। कैसा हो जीवन। आवश्यकता नहीं कि माला जप कर ही, माला पकड़ कर ही सुबह शाम नियमावली। बाबा कहते हैं भाई कुभाई अनक आलस हूँ, प्रत्येक काम को भक्तिमय बना लीजिए। सोना और उठना साधना समाधि बन जाएगी। संसार के सारे सुख मिलकर भी भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के तुल्य नहीं है। ऐसा ख्याल करने से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य सुख ही सुख चाहता है और यह सत्य सुख केवल ईश्वर से मिलता है, अन्यत्र नहीं। तो हृदय में सुख राशि केवल भगवान को अपना जाने। साधकों को चाहिए कि अपने हृदय में इतनी प्रसन्नता हो कि भगवान प्रेम के अधीन होकर हमारे हृदय में विराजे, फिर कभी जाए ही नहीं। इतना प्रेम वियोग से पुकारने से भगवान मिलते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, सबको सुख देते चलो, किसी से किसी रूप में भगवान मिल ही जाएंगे। सबको भगवान मानकर सेवा करते जाओ, देखो वे मिलते हैं या नहीं। रहीमन याजक आय के सबसे मिलिए धाय, ना जाने कहीं वेश में नारायण मिल जाए। सदा प्रसन्न रहो, प्रसन्न अंतःकरण से ईश्वर प्रकट रूप में रहता है। भगवान का नाम एक बार लेने से सब पाप छूट जाते हैं, परंतु सावधान, उसके बाद मृत्यु आने तक कोई पाप ना हो। भक्त की बहुत बहुत खुशी है कि भगवान के लिए वह स्वर्थता काम करती रहे, भगवान को चाहते रहें। भक्त में ये बातें होनी चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम जापक क्षमा बदला लेने की भावना से मुक्त हो, सत्य व्यवहार करे, समय व्यर्थ ना जाने दे, क्रोध ना आने दे, आशावान हो, भगवान अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, ऐसा हृदय में विश्वास होना चाहिए। भोजन शुद्ध होना चाहिए, हर समय खुश रहना चाहिए, भगवान के धाम में प्रेम होना चाहिए। जो दुनिया में भगवान और उसके भक्त के अतिरिक्त किसी और को नहीं देखता, पूज्य स्वामी जी कहते हैं वह उत्तम भक्त है, उसको तत्काल प्रभु की प्राप्ति होती है। जो श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाता है, श्री कृष्ण उसकी सब कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कहा भी, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। ये नियम है। एक बार सच्चे हृदय से भगवान को प्रणाम कर लेने मात्र से उनकी सभी कामनाएं प्रभु पूर्ण कर देते हैं। भगवान के चरण कल्प वृक्ष है, पर जड़ नहीं, चेतन, परम दयालु कल्प वृक्ष। कोई ऐसी चीज वे नहीं देते जिससे तुम्हारा अहित हो जाए। शिशु के हट करने पर भी जैसे माता
खुला चाकू नहीं देती, उसी प्रकार अहित वस्तु को भगवान देते नहीं और हित को कभी छोड़ते नहीं। सत्संग में मन भगवान को जानने की उत्सुकता बढ़ाने वाली है। संसार वासना सत्संग से कम होती है, इसीलिए निरंतर प्रयास कर सत्संग का लाभ लेना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ से आक्रांत मन के लिए श्री कृष्ण कथा महाऔषध है। भगवत कथा से मन शुद्ध होता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, नाम जप का साहस उत्साह उत्पन्न होता है। इसलिए साधकों को निरंतर श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। स्वभावतः हम जो चाहते हैं वही हमारा इष्ट होता है। हमारी प्रियता सुख में, उस सुख का साक्षात्कार करने के लिए हमें किसी आकार को ग्रहण करना पड़ता है। एक आकार, एक निष्ठा पकड़ लेने से हमें उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट दो नहीं हो सकते, दो बड़े लोग एक कमरे में रह नहीं सकते, उनके लिए दो अलग अलग कमरे होने चाहिए। इसीलिए हमारे हृदय में केवल एक इष्ट आ सकता है, क्योंकि हृदय तो एक ही है, दो नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, साधक जब भक्ति के इन साधनों को थोड़ा ध्यान रखकर अपने जीवन में समावेशित करता है तो नाम जप की उत्कंठा और अधिक बल पकड़ लेती है। जब भोजन शुद्ध करता है, जो वस्तु भक्ति भाव के विरुद्ध हो उसका भगवान को अपना जानकर त्याग कर देता है, सबका भला करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा पाठ जप दान आदि करता है, संसार के मन के विपरीत कुछ हो जाने पर दुखी न हो, अपनी इच्छा अनुसार हो जाने पर प्रसन्नता से फूलता नहीं, हर हालत में भगवान की कृपा देखता है, उन पर विश्वास रखता है। वे कहते हैं, इन 5 नियमों को धारण करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्रिय होता है। यदि आप और मैं राम जी के प्रिय बनना चाहें तो स्वामी जी के कहे अनुसार किसी को जानबूझकर कष्ट ना दें, दूसरे के हक को ना दबाएं, परिस्थिति पर कुदृष्टि न डालें, यथाशक्ति झूठ ना बोले और भगवान के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। आप कितने भी व्यस्त हैं, सुबह प्रातः काल उठते ही और रात्रि के सोते समय यदि 2 बार भी आप और मैं भगवान को याद कर लें तो पूरा दिन प्रभु की याद से युक्त हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, इन 7 नियमों पर चलने से संसार का दुख व्यापता नहीं और ईश्वर की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। अपने घर में भगवान के लिए एक निश्चित स्थान हो, कुछ न कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालें, ईश्वर की सेवा पूजा का काम अवश्य करें, अपने इष्ट पर न्योछावर करके यथाशक्ति कुछ न कुछ नित्य गरीबों को दें, भगवान के नाम का जप कीर्तन कम से कम 15 मिनट अवश्य करें, अपने हृदय को श्रद्धा से स्नेह से तर रखें, जानबूझकर किसी का अहित ना करें और ऐसा करते हुए निरंतर याद बनी रहे प्यारे की, उसका नाम जिह्वा पर नाचता रहे। स्वामी जी कहते हैं, इन सरल सरल बातों को साधक अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को नाम युक्त राम युक्त बना सकता है। हम आप भी इस जीवन शैली को अपनाकर इन बातों का ख्याल रखकर निरंतर हरि की याद में जीवन रह सकते हैं, इस प्रकार जीते हुए प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं और आप राम 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 जपें और स्वामी जी के सत्संग का लाभ लेते हुए जीवन में छोटे छोटे बदलाव को करके उन परम बिंदु, उन परम सिंधु, उन राम जी तक पहुँचने का प्रयास करें। जय श्री हरि।